बनवल तय हो भोले बाबा सहूर दीहा। सेवक बनवल तय हो भोले बाबा सहूर दीहा। आजमगढ़ के तरक्की जरूर दीहा। क्या बात। आजमगढ़ के तरक्की जरूर दी। पूरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि अब सांसद बन गए हैं और हमारे साथ हैं। सांसद बनने के बाद, बीजेपी के सांसद बनने के बाद इन्होंने शपथ ग्रहण भी किया है संसद में। निरहुआ जी, कैसा लग रहा है? संसद में पहली बार आप गए लोकसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे जो भोजपुरी समाज के लोग हैं उन्होंने पहले हमारे मनोज भैया को मौका दिया, फिर रवि किशन भैया को मौका दिया गोरखपुर से, और अब मुझे भी सेवा करने का अवसर मिला। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं जिस समाज से आता हूँ और जहाँ लोग इतना प्यार करते हैं, इतना उन्होंने अवसर दिया फिल्मों में, तो हम लोगों ने पूरा सेवा किया। अब राजनीति में भी उन्होंने अवसर दिया है, सेवक बनना आया है, तो अब हम इस फील्ड में रह के भी उनके लिए जितना कर पाएंगे वो करेंगे। भोजपुरी फिल्म के तीनों सुपरस्टार लोकसभा में, मतलब कहिए त्रिदेव एक तरह से है, तो क्या कुछ भोजपुरी का रंग लोकसभा में भी दिखाई देगा क्या? दिखाई देगा, और वो ये आवश्यक भी था। क्योंकि देखिए, हमारी जो भोजपुरी भाषा है, आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में ये ऐसी क्षेत्रीय भाषा है जिसको बहुत भारी संख्या में बोलने और समझने वाले लोग हैं, और भारत के बाहर भी कई देशों में इसको मान्यता मिल चुकी है। पर हमारे ही देश में हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो इस पे काम करने के लिए आवश्यक था कि हम लोग, जैसे अब तीनों भाई पहुँचे हैं, पहले वो लोग आवाज़ उठा चुके हैं, अब मैं भी ये सवाल रखूँगा, मैं भी ये निवेदन करूँगा वहाँ की हमारी भाषा को जो है सम्मान मिले और उसको अधिकार मिले जो जिसका वो हकदार है। मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा है भोजपुरी, और आप अब तीनों पहुंच गए हैं, तो लोगों की उम्मीद भी काफ़ी बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ी है, और कहीं न कहीं इसलिए ही उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया भी है। मैं जहाँ से जीत के आया हूँ, आज़मगढ़, आज़मगढ़ की भाषा भी भोजपुरी है, मेरी माँ की भाषा भी भोजपुरी है, रवि किशन जी के माँ की भाषा भोजपुरी है, मनोज तिवारी जी के माँ की भाषा भोजपुरी है, हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनके माँ की भाषा भोजपुरी है। तो कहीं न कहीं हम हमारी मातृभाषा को सम्मान दिलाने के लिए ही वहाँ अवसर हमको मिला है, लोगों ने प्यार देके भेजा है, तो सबसे पहले तो हम उसी पे काम करेंगे। लोकसभा में बैठने का जो इंतजाम है, क्या तीनों एक ही साथ बैठते हैं अलग? हाँ, ट्राई करते हैं कि हम लोग साथ में ही बैठें, कभी जब तक मुझे कोई वहाँ पे अभी सीट अलॉट हुआ नहीं है, तो मैं अपने भाई, दोनों भाइयों के साथ ही बैठता हूँ। और सब लोग वहाँ जो माननीय सांसद गण हैं, अगर हम तीनों एक साथ ना दिखें तो वो पूछने भी लगते हैं, अरे भाई वो कहाँ है, तीसरा कहाँ है? तीसरा कहाँ है, वो दोनों कहाँ है। तो वहाँ भी लोगों को है कि हाँ, तीनों साथ में ही रहते हैं, साथ में ही दिखते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ज़्यादा समय साथ में ही रहें, क्योंकि कहीं न कहीं हम तीनों से उम्मीद भी जनता को एक ही जैसी है। बिल्कुल। एक तो पहले से मनोज तिवारी पहले गए, उसके बाद रवि किशन, उसके बाद आप आए हैं, तो ये तालमेल कैसे बिठाते हैं आप लोग? लोकसभा का भी काम चलता रहे और आपका जो फिल्म का जो स्टारडम है वो भी कायम रहे। उसके लिए देखिए, टीम वर्क की आवश्यकता पड़ती है, और हम लोग फिल्म वाले जो होते हैं वो टीम वर्क से ही काम करते हैं। हम साल में 10 फिल्में बना देते हैं, 12 फिल्में बना देते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि 10 फिल्मों के लिए 10 टीम लगी हुई है, वो अपना अपना काम सब लोग कर रहे हैं। हम जैसे फ्री होते हैं हम जाके अपना काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद इसलिए हम लोगों के लिए दिक्कत नहीं है कि अब जो है फिल्म बनाने के लिए किसी को भी मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आजमगढ़ में रह के, पटना में रह के, बिहार में रह के, यूपी में रह के, कहीं भी आप फिल्म बना सकते हैं, क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स जो आवश्यक हैं वो हम लोगों ने खुद ही लगा लिए हैं। अब एक फिल्म बनाने के लिए कैमरे से लेके एडिटिंग तक जो जो मशीनें चाहिए वो हमने अपने आजमगढ़ में बिठा दिया है। तो अब अगर हमको, क्षेत्र का भी काम होता रहेगा, फिल्म का। कहने का मतलब ये है कि जब हम वहाँ रहेंगे और वहीं अपना भी काम करेंगे और जनता का भी काम करेंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी, दोनों आराम से हम लोग कर पाएंगे। ये तो बहुत अच्छा ये है। लेकिन
आप लोग जा रहे हैं देवघर, एक फ्लाइट शुरू होने वाली जी है जी 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 30 जुलाई से, दिल्ली से देवघर, उसमें भी आप लोग तीनों जा रहे हैं। जी जी, मैं पूजनीय प्रधानमंत्री जी को बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं देवघर पैदल जाके जल ढाला हूँ, तो मैं जानता हूँ कि सुल्तानगंज से पैदल। सुल्तानगंज से हम लोग कांवर उठाते थे और लेके जाते थे देवघर धाम जल चढ़ाने के लिए, सुइया पहाड़ होते हुए। तो 120 किलोमीटर की। जी जी जी, तो पर उनकी महिमा है। आज जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, वो सब उनकी कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, बैजनाथ धाम की कृपा है कि हम लोग वहाँ गए, जल चढ़ाए और भगवान से जो मांगा वो सब कुछ मिला। वो उन्होंने सब कुछ जीवन में दिया और उनकी बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर, बड़ी असीम कृपा है। उनके वजह से हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि इतना लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता है। ये सिर्फ महादेव की कृपा है। और अब हम लोग जब दिल्ली पहुंच गए हैं, तो दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट जो है हमारे देवघर के लिए 30 तारीख से शुरू हो रही है। तो हम लोगों का यही था कि भैया पहली फ़्लाइट में हम लोगों को चलना है और हम बाबा को जल चढ़ाएंगे, बाबा का पूजा अर्चना करेंगे। तो हमारे निशिकांत झा जी, उन्होंने, जो हमारे देवघर के सांसद हैं, उन्होंने तुरंत वो सब प्लानिंग किया और उनके सहयोग से हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग तो तीनों महादेव के भक्त हैं। तीनों महादेव के भक्त हैं, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि रवि भैया हमारे जौनपुर के हैं, मनोज भैया बनारस में ही, काशी में ही उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ, और मैं पढ़ाई लिखाई कलकत्ता में किया, फिर भी वहाँ एक तारकेश्वर धाम है कलकत्ता में। तो हम लोग वहाँ सेवड़ा फुली एक जगह है, वहाँ से गंगा जल भरते थे और लेके पैदल लगभग 65-70 किलोमीटर की दूरी थी वो तारकेश्वर। अच्छा, वहाँ भी मतलब वहाँ भी जाते कांवर हैं, चलता है। कांवर वहाँ भी चलता है। तो जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं वहाँ कांवर लेके जाता था जल चढ़ाने के लिए, और बस बिन मांगे सब कुछ देते गए प्रभु, और बड़ी कृपा है उनकी। और अब तो सावन का महीना है, सावन के महीना में तो भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद आपको जो चाहिए सब मिल जाता है। अगर ये सवाल किया जाए कि आप तीनों में से सबसे बड़ा महादेव का भक्त कौन है, तो क्या होगा? और मुझे लगता है कि देखिए, बड़ा छोटा तो कुछ नहीं होता, आस्था आस्था होती है। सही बात है। पर हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे जो रवि किशन भैया हाँ, हैं, वो महादेव का नाम वो महादेव का नाम मुझे लगता है 24 घंटा उस मतलब नींद में भी महादेव हर हर महादेव करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से उनका तो है। हम लोग जैसे मनोज भैया हैं, मैं हूँ, हम लोग सिंगर हैं, तो हम लोग माँ के भी भक्त हैं और भोलेनाथ के तो भक्त हैं। एक गाना, आप सिंगर की बात कर रहे हैं, एक महादेव पर एक वो गाना कोई याद हो तो कह दीजिए। सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीना में महादेव से तो मैं सिर्फ इतना ही मांग रहा हूँ कि आपकी कृपा से मुझे सेवक बनने का अवसर मिला है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही मांगता हूँ प्रभु। सेवक बनवल तय हो भोले बाबा सहूर दिया, सेवक बनवल तय हो भोले बाबा सहूर दिया, आजमगढ़ के तरक्की जरूर दिया, वाह, क्या बात। आजमगढ़ के तरक्की जरूर दिया। वाह, एक सांसद होने के नाते अपने क्षेत्र का भी भगवान भोले से आपने इच्छा जाहिर की है। महादेव की कृपा आप लोगों को बनी रहे, यही कामना है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया।